वीडियो को नहीं देखो, अभी नया चैनल है ना। देखो फेसबुक अलग बात है, यू चलो सवाल अब है 6 नंबर का, ध्यान दो बढ़िया से। 6 का सवाल तुम्हारा कह रहा है यदि कोण ए, ये देख लो सवाल लिखते हैं यदि कोण ए और कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो जहाँ कोस ए कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब यहाँ उत्तर देते हैं। देखो सवाल कह रहा है, ये देख लो सवाल कह रहा है यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, यानी कोण ए और कोण बी जो है ये न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या पता है? 0 और 90 के बीच वाले कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। यानी 0 से अधिक और 90 से कम, उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। यानी ए और बी वहां रखेगा जहां 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। आगे देखो जहां दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, यानी कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है या नहीं। सबसे पहले बताओ क्या बोले थे हम, इसमें कौन त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। कौन बनता है? समकोण त्रिभुज। चलो ठीक है, हम समकोण त्रिभुज बना लिया, बन गया ना। चलो इसको हम मान लेते, सबसे पहले देख लो यहाँ समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें देख लो अपना मन से ABCD नहीं मान सकते, इसमें ABC नहीं मान लेंगे। इससे पहले वाला हम ABC माने ना, जबकि इसमें रीजन दिया है। देख लो क्या दिया बताओ तो, कोण A और कोण B को क्या रखना है? न्यून कोण। अगर हम यहाँ B रख देंगे तो क्या ये सही होगा? क्यों नहीं सही होगा? पहले ध्यान दो, क्योंकि यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ B को कितना कहा करने के न्यून कोण, तो न्यून कोण 90 से कम न होता है, तो यहाँ B नहीं न होगा, नहीं न होगा। यहाँ देखो ना बढ़िया से समझो कि यहाँ हम B इसीलिए नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें कह दिया है कि A और B, क्या कह दिया है? A और B क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण का क्या होता है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 90 से छोटा दिया है, 90 से छोटा दिया है। अब बताओ तो ये तो 90 के बराबर है ना, तो यहाँ B नहीं ना डाल सकते हैं, तो B कहाँ आ जाएगा? बताओ यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि वो 90 से कम है, और यहाँ A डाल सकते हैं क्योंकि ये भी 90 से कम है। यहाँ A डालेंगे तब यहाँ B, तो ये AB हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? C। क्या हो जाएगा? C। ये हो गया। ये सवाल के हिसाब से जो था हम लिख दिए, फिगर बना दिए। फिगर बनाने के साथ उसका जो भी ABCD वो मान लिए, इसका C समकोण हो गया। A और B का है ना हम समकोण लिए क्योंकि यह A और B क्या कह रहा है? न्यून कोण। तो न्यून कोण कह रहा है, क्या कह रहा है? न्यून कोण। अब यहाँ देख लो, आगे यहाँ चलते हैं। देखो दिया हुआ है जहाँ, क्या दिया हुआ है? जहाँ कोस A, यानी कोस A बराबर क्या दिया? कोस B। क्या दिया? कोस A बराबर कोस B। तो अब यहाँ देख लो कोस A बराबर, सबसे पहले यहाँ क्या करना है? यहाँ लिख देना है, चूंकि ये दिया हुआ है ये। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACB। क्या लिखना है? ACB में, ACB में। अब यहाँ देख लो, सबसे पहले यहाँ देखो, इसको देखना है कोस A बराबर, यहाँ कोस
ए बराबर क्या लेके चलना है कोस ए बराबर। तो अब यहाँ सबसे पहले देख लो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। यानी कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है, आधार बटा, यानी कोस थीटा का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है जी, आधार बटा कर्ण, आधार बटा, यानी आधार ऊपर और कर्ण नीचे। तो बताओ यहाँ ए दिया है ना, तो इस कोण से आधार ये होगा, एसी होगा या बीसी होगा, एसी होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, एसी होगा ना रे, और कर्ण क्या होगा, ए बी होगा या बीसी होगा, ए बी होगा ना, यहाँ ए बी दे दिए। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मत मानो, ऐसे रहने दो ठीक। अब यहाँ फिर चलते, अब क्या निकालेंगे बताओ तो, कोस बी। क्या निकालेंगे, कोस बी। अगर हम इस एंगल से लेंगे तो बताओ इस एंगल से आधार ये होगा, बीसी होगा कि एसी होगा, बीसी होगा। तो आधार ऊपर होता है जी, कोस थीटा वाला में आधार ऊपर होता है और कर्ण कहाँ जाता है, नीचे। तो कर्ण तो यही न रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, ये भी। अब यहाँ सवाल देखो क्या कह रहा था, क्या दिया हुआ था बताओ तो, कोस ए बराबर कोस बी। यहाँ लिख लेंगे कोस ए बराबर क्या लिखेंगे बताओ तो, कोस ए कोस बी। कोस ए का मान बताओ कितना है, AC बाय ए बी है ना जी। इसका मान कितना था बताओ, BC बाय ए बी। ये और ये नीचे नीचे पता है ना, हर को काट सकते हैं सामने सामने, और अंश को अंश से काट सकते हैं। तो नीचे का सेम था तो कट गया ना, क्या बच गया बताओ, AC बराबर BC। AC बराबर क्या बच गया, BC। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, C आ रहा है ना, दोनों में कॉमन का मतलब जो दोनों में है क्या आ रहा है बताओ तो, C। यहाँ लिख लेंगे चूंकि C उभयनिष्ठ है, C क्या है जी, उभयनिष्ठ है। C क्या है जी, उभयनिष्ठ है। तो A बराबर B, A बराबर क्या आ जाएगा B, इसीलिए एंगल A बराबर एंगल B क्या हो गया, PROVED हो गया प्रूव। यहाँ जो मांग रहा था एंगल A यानी कोण A बराबर कोण B, वो प्रूव हो गया ना, ये ऐसे ही बनेगा ठीक। इसको बढ़िया से एक बार देख लो, कहीं दिक्कत है तो बोलो, कहीं दिक्कत है ना। यहाँ देख लो, इस पॉइंट को पकड़ना है, यहाँ कोण A और कोण B को न्यून कोण रखे कि नहीं रखे, यहाँ हम B क्यों नहीं रखे बताओ, क्योंकि अगर B रखते तो ये 90 डिग्री का बन जाता, जबकि हमको B का मान क्या कह रहा है, न्यून कोण, या A का भी क्या कह रहा है, न्यून कोण। इसका मतलब ये दोनों न्यून कोण है, ये दोनों न्यून कोण है। ये कितना है, समकोण है ना, 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, इसीलिए हम B नहीं रखे, इन दोनों जगह रखे, क्योंकि दोनों ये 90 से कम बनता है ठीक ना। और यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, 90 के बराबर थोड़े कह रहा, नहीं कह रहा ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। चलो अगला सवाल कह रहा है कि इसमें दिया हुआ 7 का 6 का हो गया, 7 का होगा ना। सवाल दिया है यदि क्या दिया है, यदि कोण थीटा बराबर क्या दिया जी, 8 बजेगा तो बोल देना, कोण थीटा बराबर कितना है जी बता तो, 7/8 क्या है जी, 7 बज जाएगा तो बोल देना, 7/8 है ना रे। तो कल से 6 बजे आना तुम्हें। फर्स्ट नंबर पे सवाल दिया 1 प्लस क्या है दिया जी, 1 प्लस साइन थीटा, क्या दिया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्या दिया 1 माइनस साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा बताओ तो, 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। और 2 नंबर में दिया है, पहला का तो ये मान निकालना है और दूसरा मान निकालना है तुमको कोट स्क्वायर थीटा। क्या निकालना जी, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, का मान निकालिए, का मान निकालिए। देख लो कैसे निकलता है। चलो यहाँ से हम बनाते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो दिया है देखो, क्या दिया बताओ तो, यहाँ क्या दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8 यानी 7/8।
सबसे पहले बताओ इसमें कौन त्रिभुज बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। यहाँ हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं पहले। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ये समकोण त्रिभुज है ना जी? जी सर। यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। इसमें ये नहीं दिया कि एबीसी क्या है, नहीं है, कुछ नहीं दिया है। इसमें सीधे हो जाए, किसी को भी हम कुछ मान सकते, ए बी और सी, हम अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि एबीसी ये होगा, पी क्यू आर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, एबीसीडी का कोई भी लेटर हम लगातार मान सकते हैं। अब यहाँ देख लो, सवाल जो तुम्हारा दिया है, क्या दिया बताओ? कोण थीटा बराबर 7/8। क्या दिया? 7/8। यानी सबसे पहले तो हमको यहाँ देखो, यहाँ बढ़िया से देखो, कोण थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटा क्या होता है जी? आधार बटा लंब। क्या होता है जी? आधार बटा लंब। यानी ऊपर का मान आधार का होगा और नीचे का मान किसका होगा? लंब का। तो बताओ, ऊपर जो 7 है ये क्या हो जाएगा बताओ? आधार। तो आधार नीचे वाला ही ना होता है। जी सर। इसमें हम क्यों नहीं देखे एबीसी? क्योंकि थीटा है, याद है ना? हम फर्स्ट दिन क्या बोले थे? अगर थीटा रहेगा तो जो फिगर के बताए थे फिर शुरू में, फिगर में जो नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। और जो क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर सीधा खड़ा हो क्या हो जाएगा? लंब। और जो तिरछी रेखा उसको हम क्या कहेंगे? कर्व। यही ना? जब थीटा रहेगा तब एबीसी रहता तो चेंज हो जाता है कोण के हिसाब से। तो अब बताओ, ये आधार हो गया, नीचे वाला क्या है मान? लंब। 8 है ना जी? ये लंब है ना अभी फिगर के हिसाब से। कौन खाली है बताओ? एसी। किसका मान नहीं है? कर्ण का। कर्ण निकाले तो कर्ण निकालेंगे ना? जी सर। चलो ठीक है, हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ बताओ, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? कर्ण का फॉर्मूला निकालने का बताए थे ना, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस बी यानी नहीं प्लस। कर्ण बराबर क्या बताए थे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, याद है ना? बताए थे ना, कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना जी? कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, रूट अंडर अपने जगह रहा, लंब को पी से तो पी स्क्वायर, आधार को बी से तो क्या हो गया? बी स्क्वायर। ये बताए थे कि नहीं बताए? जी सर। तो शॉर्ट में बोले थे ना कि शॉर्ट में इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या? तो चलो अब हम एक चीज बताओ, सबसे पहले इसका एच क्या है बताओ? तो फिगर में एच क्या होगा? हाइपोटेन्यूज क्या है बताओ? एसी। एसी है, या एसी लिख सकते हैं ना? जी सर। मान बैठा दे। चलो पी क्या होगा बताओ? पी क्या होगा? लंब क्या है जी? ए बी। और आधार क्या होगा? BC। BC। मान बैठा दो। ए बी का मान कितना है बताओ? 8। और इसका मान कितना है? 7। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना? जी सर। दोनों का 8 64। 8 का होल स्क्वायर 49। 64, 7 का होल स्क्वायर दोनों को जोड़ देगा तो 1 1 3 यानी 113। 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता। निकाल के रफ में चेक कर लेना है। इसका कभी निकलेगा? नहीं निकलेगा। निकलेगा दशमलव में निकलेगा, लेकिन ये कटने वाला है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे? रूट के अंदर यानी रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। जब नहीं काटा तो क्या करेंगे? जबरदस्ती तो नहीं करना है, इसको हम जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ मान निकल चुका है कितना? रूट अंडर 113। अब तीनों भुजा का मान निकल गया? निकल गया ना? अब आगे यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहा है? पहले देखो इस सवाल में 1 नंबर में क्या कह रहा है? 1 नंबर में 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा। यानी साइन का इसमें जिक्र किया और इसमें भी साइन है, तो साइन सेम है ना? जी सर। और नीचे में किसका जिक्र हुआ? कोस। कोस थीटा। किसका हुआ है? यानी पहले देख लो, अगर हम साइन और कोस का मान निकाल लेंगे तो आराम से उस पर बैठा सकते हैं। जी सर। तो पहले साइन और कोस का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो बताओ इस फिगर में लंब क्या है बताओ? AB। या ए बी देंगे ना जी? कर्ण क्या होगा बताओ? एसी। एसी देंगे ना? जी सर। लंब का मान कितना है? 8। कर्ण कितना निकला? रूट अंडर 113। कोई दिक्कत नहीं ना? अब फिर क्या निकालेंगे बताओ? कोस थीटा। कोस थीटा, क्योंकि दो ही चिन्ह इसमें है जी।
कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार आधार बटा बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा आधार बटा कर्ण। कर्ण। आधार क्या हो जाएगा इसका? BC। BC क्या हो जाएगा? BC। कर्ण क्या हो जाएगा? AC। BC का मान 7 7। और कर्ण कितना है जी? √113। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। अब आराम से मेरा साइन और कोस का निकल गया, तो ये लिख कर ये जो है लिखने के बाद क्या करेंगे? इस मान को उस पर रख देंगे। चलो एक का क्या है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे ना जी? जी सर। फिर नीचे में क्या है? 1 प्लस कोस थीटा कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा कोस थीटा, यही ना? जी सर। चलो मान बैठाते हैं इसमें। तो मान बैठाओ, 1 का 1 ही रहेगा जी। जी सर। साइन थीटा का मान कितना निकला बताओ तो? 8/113। इसको क्या करेंगे हम? कोष्ठ से घेर देंगे, घेरेंगे जी जी। सर। फिर 1 माइनस, यहाँ भी वही बात है, क्या हो जाएगा? 8/√113। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। फिर नीचे में भी वही होगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा का वैल्यू कितना निकला बताओ? 7/√113। कोई दिक्कत नहीं ना? 1 प्लस 7/√113। इसको भी क्या करेंगे? कोष्ठ से घेर देंगे। फिर हो जाएगा 1 माइनस √7/113। कोई दिक्कत नहीं ना आता? अब इसको हम हल करते हैं। इधर जगह बना लेते क्या? चलो अब यहाँ बढ़ते आगे। अब यहाँ आगे लेके चलते। बताओ, ये बताओ किस फॉर्मूला पे है? हम इसको A1 को A मान सकते हैं जी सर। और इसको क्या मानेंगे? B। B। A प्लस B होगा ना यहाँ? जी सर। सेम है ना यहाँ जी? जी सर। ये भी A और ये क्या माने थे? B। B। तो यहाँ क्या आ जाएगा? A प्लस B और A माइनस B। तो याद है A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको हम इस पे ले सकते हैं। जी सर। तो A का मान कितना है बताओ? एक। 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे ना जी? जी सर। है? और इसके बाद B का मान कितना है? 8/√113। 113। इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं ना? जी सर। यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर होगा ना? जी सर। फिर आगे देखो यहाँ, फिर यहाँ देखो नीचे भी वही बात है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसी फॉर्मूला पे नहीं बैठेगा। जी सर। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। बताओ 1 का होल स्क्वायर 1 है ना होगा? और 8 64। रूट का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? √100 हटा देना पड़ता है। √100 जैसे ही स्क्वायर होगा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 113 का 113 ही देगा। नीचे में भी वही बात होगा, 49। 113 का 113। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 देंगे ना रे? जी सर। अभी दोनों का क्या करेंगे बताओ तो? एलसीएम। क्या करेंगे दोनों का? LCM। चलो यहाँ बताते, यहाँ ध्यान देना। तो बताओ 113 और 1 का लॉस 1 से करिए ना होगा? जी सर। 1 से देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? 113। और फिर यहाँ 113 कट गया, कितना होगा? 64। 64। और नीचे में भी वही बात होगा, 113 हुआ जी सर। है? तो 1 से देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ 113 माइनस 49 माइनस क्या हो जाएगा? 49। यहाँ क्या हो जाएगा? 49। ये और ये कट गया, जी सर। कट गया ना जी जी? सर। ऊपर में कितना घट के बचेगा? 49 और नीचे में कितना घट के बचेगा? 64। तो ये आंसर हो गया एक का। ये देखो ना, इसमें से इसको घटा दिए और इसमें से इसको घटा दिए, दोनों का नीचे वाला ये जो है ये क्या कर दिए? दूसरे से कैंसिल कर दिए, काट दिए। एक मान ये निकल गया और दूसरा मान तुम्हारा क्या कह रहा है? देखो दूसरा कितना इजी है। दूसरा कह रहा है, देख लो दूसरा बताते हैं। दूसरा कह रहा है, सीखो यहाँ। दूसरा कह रहा है इसमें, बताओ क्या कह रहा है? कोट स्क्वायर थीटा। क्या कह रहा है? कोट स्क्वायर थीटा। बताओ कोट थीटा का मान ऑलरेडी दे रहा है, कितना दिया है जी? 7/8। तो इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर होगा ना? तो 7 49 64 निकल गया। ऐसे ही इसको बनाना है। ये कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए इसको बढ़िया से तुम लोग अपने दिमाग में रख लेगा, ताकि इसमें अभी दिक्कत नहीं, इसमें पूरा पूरा मार्क लाना है। ठीक ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। टाइम कितना हुआ?
7 7 50 50 7 की 6 650 इसको मिलेज कर देते हैं। चलो अगला है 8 9, 2 ही सवाल बचा है, वो 3 है। हाँ देखो तो क्या है। अब चलते 8 के सवाल पे। 8 का भी ऐसे ही बनेगा। 8 का सवाल हम नहीं देखते, सीधा बना देते तो लोग मैथ से देख लेगा, ठीक है ना। 8 का सवाल यही है, लिख ही देते हैं। क्या लिखल पता है? 8 का सवाल ऐसे लिखा है, यदि क्या लिखा है जी? यदि 3 कोट ए यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही है या नहीं? है या नहीं? चलो इसको जल्दी से बना लेते हैं, किसी तरह सवेरे आने की कोशिश करो, समझा ना। चलो आप बताते हैं। इसमें सबसे पहले बताओ इसमें क्या करते हैं? समलभ नहीं, समकोण। समकोण त्रिभुज बनाना है। कौन त्रिभुज बनाना है? समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक ना। इसको क्या मान लेंगे? ए। इसको क्या मान लेंगे? ए। इसको क्या मान लेंगे? सी। इसको क्या मान लेंगे? सी। यहाँ कितना डिग्री का हो जाएगा? बताओ। इसमें हम कुछ काय नहीं देखे, ABCD क्या इसमें थीटा है, फिक्स नहीं न किया है। सवाल में नहीं कहता ABC इस तरह से मानने के लिए कि A न्यून कोण है कि B न्यून कोण है, ऐसा नहीं कहता है। इसमें डायरेक्ट अपने मन से मान लेंगे। ये तो भी समकोण हो गया। अब इसमें देखो सवाल में दिया है 3 कोट A बराबर 4। अगर हम कोट A इधर रखेंगे, ये 3 इधर जाएगा जी, ये 3 ये गुना में है जी सर। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। तो ये जो है इधर जाने पे किस में हो गया? भागा में। किस में हो गया जी? भागा में। तो अब कोट A बराबर क्या आ गया बताओ तो? 4/3। क्या आ गया? 4/3। बताओ कोट थीटा बराबर, यहाँ A है तो अब A के हिसाब से चला, थीटा नहीं सॉरी A है। तो सबसे पहले कोट थीटा बराबर क्या होता है बताओ तो? आधार बटा लंब, यही ना होता है? आधार बटा लंब। तो आधार को B कहते हैं और लंब को P, B/P है जी। तो बताओ इस कोण से आधार ये होगा, AB होगा कि BC होगा? AB। यहाँ कितना बैठेगा? 4 ऊपर है ना जी आधार, और इसके बाद लंब तब ये हो जाएगा जी सर। यहाँ कितना बैठ जाएगा? 3। क्या खाली है बताओ? AC कर्ण हुआ ना। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? √अंडर P² प्लस B²। H का मान कितना है बताओ? H का मान कितना है बताओ? AC क्या है जी? AC। यहाँ हो जाएगा AC बराबर √अंडर क्या हो जाएगा? AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। बताओ AB का मान कितना है जी? 4। यहाँ 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और BC का कितना है बताओ तो? 3। तो यहाँ AB का 4 चौका 16 और BC का 3 तिया 9, दोनों जोड़ के कितना हो गया? 25 का कितना निकलेगा? 5। 25 का कितना निकलेगा? 5 निकल गया। 5 निकल गया ना, यानी ये तुम्हारा निकल गया। अब यहाँ देख लो इस सवाल पे आओ, क्या कह रहा है इस पर देखो। अब ये लिखना है, यही ठोकना। इसमें किसका जरूरत है बताओ? tan का। और किसका जरूरत है? और किसका जरूरत है? तो पहले सब निकाल लेते बारी से। पहले हम tan निकालेंगे,
तो tan में थीटा निकालना है कि a निकालना है? tan a निकालना है। जी सर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ? लंब बटा आधार। यानी लंब ऊपर और आधार नीचे। नीचे। तो हमको तो यहाँ देखना है किसको बताइए? इस एंगल को देखना है, a जी को। सर। तो इस हिसाब से लंब ये ना होगा जी। जी सर। इस कोण से लंब कौन होगा? BC होगा। जी सर। या क्या हो जाएगा ऊपर में बताओ? BC। क्या हो जाएगा? BC। BC। और लंब क्या, आधार क्या हो जाएगा बताओ? AB। AB। यहाँ क्या हो जाएगा? AB। तो BC का मान कितना है बताओ? 3 और AB का मान कितना है? 4 4। अब इसके बाद क्या निकालना है? कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कर्ण। तो इस कोण से आधार यही ना होगा? जी सर। AB। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो? यहाँ हो जाएगा AB का क्या हो जाएगा बताओ? AC। कर्ण होगा ना इसके जी नीचे। सर। तो AB का हो गया 4 और AC का कितना निकला है? 3। 5। 5 नहीं जी। हाँ। AC है। अब क्या निकालना है? sin A। क्या निकालना है? sin A। जब इस कोण से लेंगे तो फिर sin थीटा बराबर क्या होता है बताओ? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब इस कोण से क्या होगा बताओ? BC। क्या होता है कि क्या BC। होता है? BC। तो BC ऊपर में, कर्ण तो यही ना रहेगा। जी सर। कर्ण नहीं चेंज होता है। नो सर। तो बताओ BC का मान कितना है? 3। और AC का मान कितना है? 5 है ना? जी AC का सर। मान 5 है ना? अब इस पे बैठाते हैं, इस सवाल यहाँ लिखो। 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? कोस स्क्वायर A माइनस क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर A। यही ना? मान बारी बारी से बैठाओ। यहाँ 1 हो गया। tan A का मान कितना है बताओ? कितना है जी? 3/4। 3/4 का यहाँ क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। फिर बाय यहाँ 1 प्लस tan A का मान कितना है बताओ? 3/4। 3/4 का क्या हो जाएगा? होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। यहाँ बताओ कोस A का मान कितना है बताओ? 4/5 यहाँ 4/5 का होल स्क्वायर होगा ना? जी सर। फिर माइनस यहाँ साइन A का मान कितना बताओ? 3/5 3/5 का होल स्क्वायर होगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 1 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 3 दिया 9 4 चौका 16। नीचे में भी का 1 और 3 दिया 9 4 चौका 16। बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? 4 चौका 16 5 25 16 बटे कितना आ जाएगा? 25। यहाँ कितना आ जाएगा? 3 दिया 9 5 25। 25। आगे यहाँ देखो, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 दे सकते हैं। जी सर। अब 1 और 16 का लॉस कितना हो जाएगा? 16। चलो यहाँ जगह नहीं बचा है, इसको इधर घुसका के ले जाते हैं। चलो अब इसको हम यहाँ बनाते हैं, बन जाएगा ठीक। अब देखो यहाँ देखो 1 और 16 का लॉस कितना होगा बताओ? 16। बढ़िया से देखना। अब देखो 1 से 16 बारे में कटेगा ना? यहाँ कितना एक जगह हो जाएगा? भिन्न का घटा आता है ना? जी सर। 16 माइनस क्या आ जाएगा बताओ? 9 होगा ना? जी सर। ऐसे है जी 1/1 माइनस 9/16 कैसे बनेगा बताओ? 16 का 16 माइनस 9 होगा कि नहीं? जी सर। तो वही न किए जी है। सर। यहाँ क्या है बताओ? 1/1 प्लस 1/16 दोनों का लॉस 16 होगा। 16 प्लस 9 होगा कि नहीं होगा? जी सर। है यहाँ 9 है तो यही करेंगे यहाँ 16 प्लस 9 बटा क्या आ जाएगा? 16। यही न जी? ये और ये कट गया, जी सर। दोनों का नीचे वाला जी हाथ सर। कट गया ना? जी सर। ए मोबाइल चलाता रे। यहाँ 25 का एलसीएम 25 हो गया। ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 25 है ना? 25। तो 16 माइनस 9। अब यहाँ देख लो 16 में से 9 गया कितना बचेगा? 7। का ये दोनों को जोड़ दो कितना हो गया? 25। यहाँ भी कितना हो गया बताओ? 16 में से 9 गया कितना? 7। और दोनों नीचे हो गया 25 हो गया। दोनों साइड बराबर LHS बराबर RHS हो गया। लाइट भी कट गया बराबर ही होगा। चलो जाओ तू लोग, अब हम नहीं आते।